नरेश मीणा आखिर जेल से कब छूटेंगे और नरेश मीणा के पिता आखिर क्यों 21 अगस्त से शहीद स्मारक जयपुर पर धरने पर बैठने वाले हैं। नरेश मीणा के सोशल मीडिया पेज से यह बड़ी जानकारी साझा की गई कि नरेश मीणा के पिता और उनके चाहने वाले 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 अगस्त से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठने वाले हैं। यानी फिर से नरेश मीणा के चाहने वाले और नरेश मीणा के पिता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चिंता शहीद स्मारक पर बैठकर बढ़ा सकते हैं। अब नरेश मीणा के पिता अगर खुद धरने पर बैठेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने संख्या में भीड़ जो है वो नरेश मीणा की चाहने वालों की वो जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठने वाली है। 3 सूत्रीय जो मांग है उसमें एक मुख्य मांग नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर रखी कि इस वजह से मेरे पिता और मेरे चाहने वाले 21 अगस्त से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठने वाले हैं। विस्तार से उस पर भी आज इस खबर के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। धरने पर नरेश मीणा के पिता क्यों बैठेंगे इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नरेश मीणा जेल से कब छूटने वाले हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद नरेश मीणा को 8 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, लेकिन उम्मीद थी समर्थकों को कि शायद उनको 8 अगस्त के बाद जमानत मिल जाएगी, लेकिन फिर उनकी न्यायिक अभिरक्षा की जो अवधि है उसे 22 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। अब जिस मामले में नरेश मीणा को जेल भेजा गया है, झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जब वो अस्पताल में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए, उस मामले में नरेश मीणा को जेल भेजा था। बड़े बड़े नेताओं ने इस मामले से दूरी बना ली थी, लेकिन नरेश मीणा अपनी जन क्रांति यात्रा को बीच में छोड़कर और इन बच्चों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए वो अस्पताल में धरना देते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि 22 अगस्त तक नरेश मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। उसके बाद हो सकता है कि जल्द इस मामले में नरेश मीणा की जमानत हो जाए, क्योंकि ये मामला समरावता का नहीं, झालावाड़ की स्कूल हादसे का मामला है। लेकिन अब जिस तरीके से नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी साझा की है कि 21 अगस्त से नरेश मीणा के पिता और उनके चाहने वाले जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठने वाले हैं। 3 मांग हैं। कौन कौन सी मांग है और क्या सोशल मीडिया पर नरेश मीणा ने लिखा है, पहले आपको वो पढ़वा कर सुनवा देते हैं। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महत्वपूर्ण सूचना, दिनांक 21 अगस्त 2025 को शहीद स्मारक जयपुर पर नरेश मीणा के पिताजी तथा उनके चाहने वाले धरने पर निम्नलिखित मांगों को लेकर बैठेंगे। पहली मांग है झालावाड़ के स्कूल हादसे में मारे गए मासूम बच्चों को न्याय दिलाने की मांग। मृतक बच्चों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घायल बच्चों को 50-50 लाख रुपए दिया जाए। घटना में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग है कि पूर्व मंत्री भरत सिंह जी के खिलाफ हो रही अनावश्यक कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। और तीसरी मांग है कि नरेश जी मीणा के खिलाफ जो पुलिस द्वारा जितने भी मुकदमे दर्ज करके पुलिस द्वारा फर्जी एमएलसी बनाकर लगाई गई, उन सब की न्यायिक जांच की जाए। यानी 3 मांग है। मुख्य मांग जो है पहली वो है झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जिन बच्चों ने इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और घायल बच्चों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी जाए। इसको लेकर अब नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं, तो नरेश मीणा के पिताजी और उनके चाहने वाले जयपुर शहीद स्मारक पर संघर्ष करने वाले हैं। दूसरी मांग है भरत सिंह कुंदनपुर। अभी देखिए, भरत सिंह कुंदनपुर एक ऐसा नाम है जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से अपनी सरकार में रहते हुए वो सरकार से भिड़ जाते हैं, उसी तरीके से भरत सिंह कुंदनपुर हैं। अगर राजस्थान में ईमानदारी की मिसाल देने में किन्हीं नेताओं का नाम शुमार है तो उनमें एक नाम भरत सिंह कुंदनपुर का भी है, जिसको लेकर प्रहलाद गुंजल साफ तौर पर कह चुके हैं कि बताइए आप किस आदमी के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। भरत सिंह कुंदनपुर की पत्नी के खिलाफ, जो आदमी ईमानदारी के नाम से एक मिसाल है अपने आप में, उसके खिलाफ देखिए आप अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। और उसी मांग के लिए नरेश मीणा के पिता और उनके चाहने वाले शहीद स्मारक पर धरने पर बैठने वाले हैं। उसके अलावा तीसरी मांग है कि नरेश मीणा के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनको लेकर एमएलसी बनाई है पुलिस के द्वारा, उन मामलों की, उन मुकदमों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो अब यह माना जा रहा है कि 22 अगस्त तक नरेश मीणा को रिहा भी किया जा सकता है, क्योंकि दबाव एक तरीके से सरकार पर बनेगा, क्योंकि 21 अगस्त से नरेश मीणा के पिता और उनके चाहने वाले इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है वो जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठने वाले हैं। और बीजेपी सरकार की चिंता भी जो है वो नरेश मीणा के चाहने वाले बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा की एक आवाज पर हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो टूटकर चले आते हैं, बिना बुलाया उनका कारवां चलता है। तो अब कहा जा रहा है कि नरेश मीणा के पिता जब धरने पर बैठेंगे, क्योंकि बेटा जेल में है, पिता संघर्ष करेंगे ना सिर्फ अपने बेटे के लिए बल्कि झालावाड़ स्कूल हादसे में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के लिए, जो बच्चे घायल हैं उनके परिवारों के लिए,
और भरत सिंह कुंदनपुर के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ जो अनावश्यक कार्यवाही का जो दबाव सरकार की ओर से बनाया जा रहा है उसके लिए, और नरेश मीणा के मामलों में जो एमएलसी जिन मुकदमों को लेकर बनाई गई है उनमें कहीं ना कहीं न्यायिक जांच की मांग भी तीसरे बिंदु के तौर पर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट नरेश मीणा ने साझा की है उसमें यह रखी गई है। अब देखना होगा, इस 21 अगस्त में ज़्यादा समय बचा नहीं है, 22 अगस्त तक नरेश मीणा को न्यायिक अवस्था में रखा गया है। कितना दबाव जो है वो सरकार पर बनता है और इस धरने पर कितने की संख्या में नरेश मीणा के चाहने वाले जो हैं वो शहीद स्मारक पर पहुंचने वाले हैं। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।